नमस्कार, मैं हूँ एसको सुमन। आज के क्लास में हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण का वर्ण चैप्टर का दूसरा पार्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। व्यंजन वर्णों का वर्गीकरण। व्यंजनों को 3 श्रेणियों में बांटा गया है। पहला है स्पर्श। पहला है स्पर्श। जो व्यंजन कंठ, तालु, मूर्धा, दांत और ओष्ठ के स्पर्श से बोले जाते हैं उन्हें स्पर्श वर्ण कहते हैं। इनकी संख्या 25 है। जो व्यंजन कंठ, तालु, मृधा, दांत और ओष्ठ के स्पर्श से बोले जाते हैं उन्हें स्पर्श वर्ण कहते हैं। इनकी संख्या 25 है। ये जो कंठ, तालु, मूर्धा, दांत और ओष्ठ दिया हुआ है ना, इसका उच्चारण स्थान है। तो स्पर्श वर्ण का उच्चारण स्थान अगर पूछा जाए तो उसमें कहना चाहिए हमें कि इनका जो उच्चारण स्थान होता है कंठ, तालु, मृधा, दांत और ओष्ठ होते हैं। इनकी संख्या कितनी है? 25 है। कवर्ग। क ख ग घ वाला जो होता है क ख ग घ ड़ च, चवर्ग को कहते हैं। च छ ज झ या। तो उच्चारण स्थान चवर का क्या होता है? तालु होता है। कवर का क्या होता है? कंठ होता है। चवर का तालु, टवर का मूर्धा, तवर्ग का दंत, पवर्ग का ओष्ठ। दूसरा वर्गीकरण में है अंतस्थ। दूसरा है हमारा अंतस्थ। य र ल व को अंतस्थ कहते हैं। य र ल व को अंतस्थ अंतस्थ कहते हैं। तीसरा है हमारा उष्ण। तालब स 2 बार लिखा गया है इसको, एक को इसको हटा देते हैं। तो उष्ण, तालब स, मूर्धन स, तालब स, मूर्धन स, ये वाला स और दंत स, ह को उष्ण कहते हैं। तालब स, मूर्धन स, दंत स और ह को उष्ण कहते हैं। संयुक्त व्यंजन। अक्ष, त्र, ज्ञ को संयुक्त व्यंजन वर्ण कहते हैं। अक्ष, त्र, ज्ञ को संयुक्त व्यंजन वर्ण कहते हैं। अयोगवा, अयोगवा। अनुस्वार और विसर्ग को अयोगवाह कहते हैं। अनुस्वार और विसर्ग को अयोगवाह कहते हैं। अनुस्वार और ऊपर अनुस्वार जो लिखा जाता है ना, ये वाला अह, इसको हम क्या कहते हैं? अयोगवाह कहते हैं। अल्पप्राण। जिन वर्णों के उच्चारण में हकार की ध्वनि नहीं सुनाई पड़ती है उसे अल्पप्राण कहते हैं। प्रत्येक वर्ग के प्रथम, तृतीय, पंचम वर्ग तथा य, र, ल, व को अल्पप्राण कहते हैं। प्रत्येक वर्ग का, जैसे कि क, जैसे क, ख, ग, घ, र में प्रत्येक वर्ग का प्रथम, तो प्रथम हमारा है क, तृतीय ख को छोड़ करके ग, पंचम अड़, ये वाला हमारा है अल्पप्राण। एवं य, र, ल, व, य, र, ल, व को अल्पप्राण कहते हैं। प्रथम प्रत्येक वर्ग का जैसे क, ख, ग, घ, या र में अब च से जो हम लेंगे तो मिटा देते हैं इसको। च, छ, ज, झ, या। इसमें प्रत्येक बार इसमें कौन सा होगा? प्रथम, तो हमारा च। तृतीय, इसको छोड़ करके ज। पंचम अड़, ये सब क्या है? अल्पप्राण है। चलिए आगे बढ़ते हैं। महाप्राण। जिन वर्णों के उच्चारण में हकार की ध्वनि सुनाई पड़ती है उन्हें महाप्राण कहते हैं। प्रत्येक वर्ग के द्वितीय, चतुर्थ वर्ण तथा तालब स, मूर्धन स, दंत स, ह को महाप्राण कहते हैं। ये हमारा है मूर्धन स, मूर्धन स, दंत स, ह को महाप्राण कहते हैं। जिन वर्णों के उच्चारण में हकार की ध्वनि सुनाई पड़ती है उन्हें महाप्राण कहते हैं। प्रत्येक वर्ग के द्वितीय, चतुर्थ वर्ण
तथा तालव्य स, मूर्धन्य स, दंत स, ह को महाप्राण कहते हैं। तो हमारा द्वितीय और तृतीय, जैसे क लिखा हमने, ख लिखा, ग, घ और यहाँ द्वितीय और चतुर्थ, पहले को छोड़ करके ये वाला ख और चतुर्थ घ, ये हमारा कौन सा है? महाप्राण कहलाता है ये। समझ गए? इसी प्रकार दूसरा भी समझ लीजिएगा आप। प फ ब भ में प फ ब भ म, अगर ऐसा हमने, तो द्वितीय कौन सा होगा? फ और चतुर्थ म, भ, म नहीं भ। तो ये सब क्या है? महाप्राण है। समझ गए? चलिए आगे हमारा घोष। जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियां आपस में झंकृत उत्पन्न करती है उन्हें घोष कहते हैं। जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियां बोलने में आपस में झंकृत उत्पन्न करती है उन्हें घोष कहते हैं। सारे स्वर अ आ हर्ष दीर्घ ए ओ ये सब क्या है? इसको बोलने में स्वर तंत्रियां उत्पन्न झंकृत उत्पन्न होती है। तो सारे स्वर प्रत्येक वर्ग के तीसरे, चौथे और पांचवें, प्रत्येक वर्ग के तीसरे, चौथे और पांचवें ऐसे लिखेंगे क ख ग घ रे। प्रत्येक वर्ग के तीसरे, ग हुआ हमारा चौथे और पांचवें, ये सभी हमारा है घोष। च छ ज झ या। इसमें प्रत्येक वर्ग के तीसरे, चौथे और पांचवें, तीसरे, चौथे और पांचवें, ये सब घोष कहलाते हैं। तथा य र ल व तथा ह को हम क्या कहते हैं? घोष कहते हैं। य र ल व तथा ह को घोष कहते हैं। अघोष। जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रिया में झंकृत उत्पन्न नहीं होती है उन्हें अघोष कहते हैं। प्रत्येक वर्ग के प्रथम और द्वितीय वर्ण तथा तालव्य स, मूर्धन्य स एवं दंत स, ये वाला हमारा है दंत स। तो प्रत्येक वर्ग के प्रथम, यहाँ पर समझाते क, समझ लीजिए ख ग घ, ये रहा। तो प्रत्येक वर्ग के प्रथम क और द्वितीय वर्ण को हम क्या कहते हैं? अघोष कहते हैं।